Hello friends, a very warm welcome to all of you. In this chapter, we will be discussing about body fluid and circulation, human circulatory system, heart, blood, lymph and blood vessels. But before this, we know about the basic terms. Firstly, the types of the circulation. जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग, उसका तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। देखिए, टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब पहला जो हमारा बेस है सर्कुलेशन के टाइप्स को पढ़ने का, वो है वेयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। सर्कुलेशन जो होता है गैसेस का है, न्यूट्रिएंट्स का है बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ होता है। ये दो टाइप का है, एंड मे बी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। दो टाइप के हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, टू टाइप्स के हैं। इंट्रा का मीन्स विद इन, एक्स्ट्रा बाहर की तरफ। इंट्रा टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, किसी भी सेल के अंदर अगर सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन मिलता है एक सेल के अंदर, ये कोई सेल है, इसके अंदर अगर गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो रहा है, तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम बोल देंगे इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इनसाइड द सेल गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का जो रेगुलरली सर्कुलेशन होता रहता है। साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, साइक्लोसिस भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, लोअर टाइप के जो एनिमल्स है, उनमें इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ सर्कुलेशन मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सेल के बाहर मिलने वाला सर्कुलेशन, आउटसाइड द सेल्स और बिटवीन द टिश्यू। सेल्स के बाहर मिलेगा लेकिन टिश्यूज के बीच में मिलेगा ये सर्कुलेशन गैसेस का एंड न्यूट्रिएंट्स का। ब्लड मूव्स विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज बिटवीन द सेल। अब ये जो सेल्स है यहाँ पे, जिन एनिमल्स के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ सर्कुलेशन मिलेगा, जैसे कि हायर एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग या हायर एनिमल्स का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ब्लड का जो मूवमेंट है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो कैपिलरीज की हेल्प से होगा, आर्टरीज एंड वेन्स की हेल्प से होगा सेल्स के बाहर। ये तो आपका हो गया पहला, वेयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। सर्कुलेशन कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रासेलुलर है, इनके बेस पे। दूसरा है टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बेस पे, फ्लूइड के टाइप्स के बेस पे यहाँ पे जो अपना सर्कुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, पहला एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, दूसरा इसमें है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। अब इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन है, उसको भी हमने यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। पहला एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। नॉर्मली एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन में सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, एनवायरमेंट के किसी फ्लूइड के थ्रू, या हम बोल सकते हैं नॉर्मली वाटर के थ्रू। एक्सटर्नल फ्लूइड के थ्रू यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, गैसेस का चाहे वो न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन हो। एक्सटर्नल फ्लूइड इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, वाटर होता है। ड्यूरिंग द सर्कुलेशन सप्लाई द गैसेस एंड न्यूट्रिएंट, ये हमें पता है सर्कुलेशन के दौरान गैसेस और न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनका यहाँ पे सर्कुलेशन होगा। और ये सर्कुलेशन एक्सटर्नल फ्लूइड मतलब कि वाटर ही यहाँ पे गैस लेके आएगा, वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे सर्कुलेशन होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे स्पॉन्जेस है और हाइड्रा है। तो स्पॉन्जेस है तो इसमें भी क्या होगा, बहुत सारे नंबर में इसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर की हेल्प से, वाटर के साथ मिक्स कंडीशन में क्या होंगे, स्पॉन्जेस की बॉडी में एंटर करेंगे और फिर जितने रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। बाकी क्या है, एक पोर के थ्रू, ऑस्ट्रिया है इसमें, ऑस्कुलम है, इन पोर के, इस ऑस्कुलम पोर के थ्रू क्या है, वेस्ट का डिस्चार्ज हो जाता है। तो जितना भी यहाँ पे सर्कुलेशन होता है गैसेस का एंड न्यूट्रिएंट्स का, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर। फिर है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन ये क्या है, हायर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में हम बोल सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे जो डिटेल स्टडी करेंगे वो क्या है, अपना इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सर्कुलेशन सम फ्लूइड लिक्विड सर्कुलेट इनसाइड। यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेशन के दौरान फ्लूइड का यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ सर्कुलेशन होता रहेगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हम
गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा बॉडी के अंदर। जैसे हार्ट है तो हार्ट में भी हम पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट में भी क्या है, एक बार हार्ट के अंदर जो ब्लड की अमाउंट है वो इम्प्योर फॉर्म में आती है, फिर वो प्योर फॉर्म में आती है, कैसे लंग्स के अंदर जाने के बाद जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है कैसे वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो सारा किसमें है, इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन में। इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन को हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम, लिम्फेटिक फ्लूइड की बात करेंगे हम, हीमोलिम्फ इंसेक्ट्स के अंदर मिलने वाला यहाँ पे जो फ्लूइड होता है हीमोलिम्फ है यहाँ पे। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेशन अकर्स थ्रू द ब्लड। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है गैसेस का है, न्यूट्रिएंट्स का, वो सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के हेल्प से होता है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में जो हम बात करेंगे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ध्यान रखिएगा, जो लोअर एनिमल्स है उनमें मिलेगा, जो हायर एनिमल्स है, डेवलप टाइप का जो सिस्टम है, इन दोनों में अगर हम बात करें तो जो डेवलप टाइप का जो सिस्टम है ना, वो क्लोज टाइप का सिस्टम है। मोर डेवलप बोल सकते हैं हम, डेवलप दोनों है लेकिन मोर डेवलप जो है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें कौन इंक्लूड होता है, ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें क्या है, जो ब्लड वेसल्स है उनसे बाहर ब्लड यहाँ पे फ्लो करेगा, ऑर्गन एंड टिश्यूज जो है वो फ्लूइड के अंदर डिप्ट कंडीशन में रहेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इन बिटवीन द ब्लड एंड डीप टिश्यू। जो ब्लड है वो और जो डीप टिश्यू है इनके बीच में क्या होता रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होता रहेगा। मतलब इसमें किसी भी टाइप की ऐसे क्लोज कैपिलरीज नहीं मिलेगी, इसमें डायरेक्टली ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में क्या होता रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होता रहेगा। एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे है स्नेल्स है, कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो कभी भी यहाँ पे डायरेक्टली टिश्यू के साथ में यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड अपनी ब्लड वेसल से बाहर ही नहीं आएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, उनके अंदर ही फ्लो करेगा। एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड टिश्यू। यहाँ पे ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे एक्सचेंज किनके बीच में होगा, कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, लिम्फ है, हार्ट है, जो अपना इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसके अंदर सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन है, सारा हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ह्यूमन है, अर्थवर्म है, कैट है, ये सब इसके एग्जांपल्स है। तो ये अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का अपना एक इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर हो गया है। देन हम हार्ट और उसके सर्कुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।